ओके, तो होपफुली आपने कल शाम का वीडियो या देखा होगा या स्किप कर दिया होगा, जो भी। तो शॉर्ट में मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, वो जॉब बेस्ड एग्ज़ाम था, वो क्लियर नहीं हुआ। तो ये है TLDR। अब आगे आते हैं। तो अब इस चैनल पे थोड़े से और अलग तरह के कंटेंट देखने के लिए मिलेंगे, और इस चैनल पे ही नहीं, एक एडिशनल चैनल जो है वो क्रिएट किया है मैंने, और ट्रायल के लिए उस पर 1-2 वीडियोस भी डाली हैं। वो एनिमेशन बेस्ड चैनल है, छोटे बच्चों के स्टोरीज़ का। उसमें देखेंगे, अगर आप 2 तरह की अलग अलग कैटेगरी कर सकते हैं एनिमेशन के थ्रू, जो थोड़े बड़े लोग भी इंजॉय कर पाएँ या टाइम पास कर पाएँ, या थोड़ी इन्फॉर्मेटिव किसी न्यूज़ को स्टोरी टाइप में वहाँ पे बता पाएँ। तो अगर आप थोड़े भी इंटरेस्टेड हो ऐसे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उसका लिंक वगैरह होता ही है। नहीं तो आप आराम से चैनल पे जाके और कम्युनिटी सेक्शन पे देख सकते हो, वो पोस्ट है। खैर, अब आ जाते हैं आज की वीडियो के ऊपर। और आज की वीडियो है सुपर मनी ऐप में जो FD का ऑप्शन जो रह रहा था वो आ गया है फाइनली। उसका एक्सेस ओपन हो गया है, और सबके लिए हो गया, क्योंकि मैंने अलग अलग अकाउंट्स में चेक कर लिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाके सुपर मनी जो ऐप है उसको अपडेट कर लेना। और अपडेट करने के बाद आप जैसे ही इसको ओपन करोगे तो आपके पास बॉटम पैनल दिख रहा है ना? हाँ, बॉटम पैनल पे यहाँ पे FD का बॉटम पैनल पे यहाँ पे FD का ऑप्शन आया होगा। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा स्टेबल मनी, काफ़ी ज़्यादा ऐड भी होती है, और इन्फ्लुएंसर्स वगैरह सब करते हैं उसके साथ कोलैबोरेशन वगैरह। तो ठीक उसी बेसिस पे आपको ये सिंगल ऐप के अंदर अब इनका क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो दे दी थी। ये तो रिवॉर्ड रिडीम करने का सेक्शन है, और ये अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने का। लेकिन खैर, लोन का भी सेक्शन इसमें आने वाला है। और अभी के लिए जो FD सेक्शन है ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको पूरी स्क्रीन दिखेगी। सुपर FD करके इसका भी नाम रखा है, जैसे कार्ड का नाम सुपर कार्ड रखा था, वैसे ही सुपर FD। 9.5% तक का रिटर्न प्रॉमिस किया जा रहा है। सोचो FD पे, क्योंकि अश्योर्ड रिटर्न होता है 5 लाख रुपए तक। ऑफकोर्स 5 लाख का अगर आप FD का अमाउंट जमा करते हो तो वो 100% इंश्योर्ड होता है DICGC से। अगर आपको और सेफर साइड रहना है, अपना इंटरेस्ट भी बहुत सेफ रखना है, तो आप 4.5 लाख की FD तक कर लो, 50,000 उसका इंटरेस्ट जाएगा। खैर, तो वही उन्होंने बताया है कि 5 लाख का इंश्योरेंस जो DICGC से मिलता है। इन्वेस्ट इन FD ऑन UPI एंड गेट 9.5% रिटर्न्स। तो ये वो वाली बात हो गई। और FD का मिनिमम अमाउंट इस ऐप पे 1000 है। खैर, मुझे लगता है मैनेजेबल है, अगर आप एक अच्छी स्टार्ट लेना चाहते हो तो। RBI अप्रूव्ड बैंक्स आपको सिर्फ मिलेंगे यहाँ पे। सिर्फ 2 मिनट में ये FD बुक करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, और प्रोसेस तो ऑफकोर्स इनका बहुत फास्ट है। वो तो आपने क्रेडिट कार्ड वाला भी प्रोसेस देखा, कितना आराम से स्विफ्टली हो गया था। विड्रॉल एनी टाइम एनीवेयर है। ऑफकोर्स इसके साथ कुछ आपको कंडीशन आएंगे कि आपको पूरा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, या तो प्रो रेटा बेसिस पे मिलेगा। प्रो रेटा मतलब इस तरह से होता है, अगर 10 दिन के 100 रुपये तो 1 दिन के 10 रुपये के हिसाब से। या कुछ उसका पहले से नियम होगा कि अगर आप इतने दिनों से पहले विड्रॉ करते हो, मान लो 1 साल की FD है तो होगा, अगर आप 3 महीने से पहले विड्रॉ करते हो तो आपको 2% की पेनल्टी लगेगी। अगर आप 6 महीने से पहले, इस तरह के कोई नियम कानून होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। 5 लाख तक ये तो बात हो गई है। अब आते हैं जो बेस्ट सेलर्स या और भी क्या क्या ऑप्शन हैं। तो देखो, बेस्ट सेलर में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFSF जहाँ भी लिखा है वो सब स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी जो आप FD करते हो वो 100% 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड रहती है। ठीक है, हाँ, ये अलग बात है, अगर आप डीप में जाओगे और केसेस पढ़ोगे तो जब भी कोई बैंक फाइनली बंद होता है तो DICGC उसके पैसे रिटर्न करने में इन्वेस्टर को कभी कभी टाइम लगा देती है। ठीक है, तो वो एक चीज़ आप दिमाग में रख सकते हो। खैर, 3 साल की FD के लिए आपको 9.5% मिलेंगे। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.1% मिलेगा 2 साल 2 दिन की FD पे। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आपको 9.1% मिलेगा 2 साल की FD पे। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 8.8% का इंटरेस्ट मिलता है 1 ईयर 6 मंथ्स पे। साउथ इंडियन बैंक, इसे क्रेडिट कार्ड वन कार्ड का पार्टनर है ये, वो 7.9% रिटर्न देगा 1 ईयर 7 डेज। अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है तो आप ऊपर वाले में भी कुछ देख सकते हो, लेकिन अगर आप 1 साल तक ही रखना चाहते हो तो ये लगभग 8% का रिटर्न बुरा नहीं है। और साउथ इंडियन बैंक मतलब कोई बहुत छोटा बैंक नहीं है। हाँ, ब्रांचेस कम है, लेकिन कोई बहुत छोटा बैंक नहीं है। इसमें आना जाना लोगों का होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आ ही नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा। अभी प्रोसेस क्या है, मान लो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का एक चार्ट दिखा दिया जाएगा। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा AUM का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, या म्यूचुअल फंड वगैरह कंपनीज का देखते होंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का FD मेंटेन करते हैं, पैसे मेंटेन करते हैं अपने बैंक में, वेरीफाइड है। ठीक है, RBI के द्वारा।
ओल्डेस्ट बैंक है ये, 1929 में इस्टेब्लिश किया गया था और ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया हैं, ठीक है। क्लाइंटेल अक्रॉस द वर्ल्ड, इसका मतलब होता है इसके जो क्लाइंट्स हैं उसका पोर्टफोलियो वर्ल्ड भर में जाता है, तो वो NRI वगैरह जो भी इसमें इन्वेस्ट करते होंगे। 72 लाख कस्टमर्स हैं इसके, A1+ की क्रिसिल रेटिंग है। ये सब क्या होता है, जैसे आपको एक क्रेडिट स्कोर मिलता है, आपको एक एक्सपीरियंस स्कोर मिलता है, वैसे ही लेंडिंग कंपनीज़ को, FD क्रिएशन कंपनीज़ को, NBFCs को एक तरह से क्रिसिल रेटिंग मिलती है, वो उनका क्रेडिट स्कोर आप मान सकते हो, तो इनका A1+ है, अच्छा है। 5 लाख तक इंश्योरेंस रहेगा। FD के रेट से क्या क्या ऑफर कर रहे हैं ये आपको नेक्स्ट चार्ट में पता चल जाएगा। 1 साल की FD करते हो तो 6.7% मिलेगा, सीनियर सिटीजन को 7.2%, 1 साल 7 दिन की करोगे 7.4%, और सीनियर सिटीजन को वहीं पे 7.9%, 2 साल 6 महीने की करोगे तो 7%। सीनियर सिटीजन, बेसिकली सीनियर सिटीजन को ½ % एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से है। और ये मैक्सिमम वाले के ऊपर ये खुद ही इन्होंने मार्क लगा दिया है। मिनिमम FD 1000 रुपये की होगी। विड्रॉल एनी टाइम आफ्टर 7 डेज, यानी 7 दिन का लॉक इन पीरियड है। पेटीएम पेमेंट मोड्स हैं UPI और नेट बैंकिंग, और कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगी, मतलब आप जो पैसे डालोगे उसमें हर क्वार्टर इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा, और फिर नेक्स्ट क्वार्टर में आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट ऐड होगा, ठीक है। तो मान लो आपने स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे क्लिक किया। देखो इसमें क्या होता है ना, मैं आपको स्टेबल मनी का प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे FD करनी नहीं है। तो बेसिकली यही तरह से डिवाइस वेरीफाई वगैरह होगा, सिम वगैरह से SMS वगैरह भेजे जाएंगे, ठीक है। एक प्लान सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, और इसी तरह से अगर आप ज़्यादा अमाउंट का करते हो तो आपकी वीडियो KYC होगी। स्टेबल मनी का मैं बता रहा हूँ, तो इसमें भी कुछ वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप कम का करते हो, यूजुअली अगर आप 10,000 या उससे कम का ही करते हो, तो आपकी वीडियो KYC भी नहीं होती है, ऐसे ही सेटल कर देते हैं अपने साइड से ही। तो स्टेबल मनी का ये सीन है। देखो जैसे ये है, अगर आप अपने किसी अपने ग्रैंड पेरेंट्स का अकाउंट ओपन करवा रहे हो, या पेरेंट्स अगर 60+ हो गए हैं, तो आप ये वाला ऑन कर देना ऑप्शन। ये ऑप्शन आप जैसे ऑन करोगे तो आपको न्यू इंटरेस्ट रेट्स दिखाई देंगे, ठीक है। मान लो अभी के लिए ये सेलेक्ट करते हो, तो इसके बाद आपके पास एक अमाउंट एंटर करने के लिए आ जाता है, तो आप ये अमाउंट मिनिमम 1000 रुपये डाल सकते हो। ये बता देगा एक्शन ऑन मैच्योरिटी रिफंड है, और चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब आप इसको री इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, इस ऐप के थ्रू आपको ये रिफंड ही मिलेगा। फाइनल अमाउंट भी दिखा देते हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके सेफ रख सकते हो अपने फ्यूचर इसके लिए। तो 77 रुपीज़ 61 पैसे का आपको रिटर्न मिल जाएगा, और ये वापस आएगा, ठीक है। और ये प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो ये UPI से आपका पिन पूछ लेगा, ताकि आप पेमेंट कर पाओ। वो भी मैं दिखाई देता हूँ, पेमेंट नहीं करूँगा। जैसे प्रोसीड किया तो नहीं, ये पैन वगैरह भी पूछ रहे हैं, तो ये मतलब KYC एक तरह से आपकी होगी, समझो। खैर इतना ही रखते हैं, सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा इस वीडियो में। और जैसे देखो स्टेबल मनी भी अच्छा ऐप है, बेसिकली ये सारे बैंकिंग पार्टनर्स के साथ ही करते हैं। लेकिन अगर आप अपना ऐप बेस्ड ऐप्स, नंबर ऑफ ऐप्स कम रखना चाहते हो फ़ोन में, तो ये ऑल इन वन टाइप का हो गया। अगर आप इसका ही क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हो अपने रुपए स्कैन एंड पे के लिए, तो इसमें FD भी क्रिएट कर सकते हो, और आपको हाईएस्ट जो भी बैंकिंग पार्टनर्स इसके होंगे उससे इंटरेस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, और वो टून्स वाला जो चैनल है वो चेकआउट एक बार कर सकते हो ज़रूर से। बाय।